हेलो बच्चों, नमस्कार। मोस्ट वेलकम बच्चों। कैसे हो आप सभी? आज नया चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का, एज रिलेटेड, आयु संबंधी। और आज ये पूरा हो जाएगा क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है, अलग अलग ज्यादा टॉपिक नहीं है बच्चों। मोस्टली एक दो टाइप के ही क्वेश्चन है, वे आज हो जाएंगे। तो सभी भाई ध्यान से पढ़िए, समझिए टॉपिक को। लेकिन आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें काफी हेल्प मिलेगी आपको इस चैप्टर की वजह से। एज रिलेटेड, आयु संबंधी। आयु संबंधी क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु, कुछ बेसिक सी बात आपको पता होगी इस चैप्टर में। बेसिक बात यह है दोस्तों, अगर आप आज 25 साल के हो तो 4 साल पहले आप 21 साल के थे और 3 साल बाद आप 28 साल के हो जाओगे। बस ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, इनको आपको समझना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 8 साल बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। सॉरी, 8 साल पहले, पूर्व लिखा हुआ है। पूर्व का मतलब है आज से 8 साल पहले। 4:5 था। बी की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? इन्हें बेसिक से भी और शॉर्ट से भी, कुछ क्वेश्चन में बेसिक से और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको करवाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिए। आयु संबंधी चैप्टर है। देखिए, दो कैंडिडेट है ए और बी। ए की उम्र 6x मान लेते हैं और बी की उम्र 7x मान लेते हैं। अनुपात के दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में x लगाओ या कोई भी वेरिएबल x लगाओ, y लगाओ, a लगाओ, कोई भी टर्म लगाओ उससे, जिससे वे रियल हो जाए। ए की वर्तमान आयु 6x मान लेते हैं, बी की वर्तमान आयु 7x मान लेते हैं। 8 साल पहले, देखिए दोनों में से 8-8 साल पीछे जाओ, 8-8 घटाओ तो रेशियो बन जाएगा 4:5। 4:5 का मतलब दोस्तों है 4/5। इस तरह आप इसे लिख पाओगे, 4/5। इस स्थिति में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। 5 छंग 30 माइनस 5 अठे 40 बराबर 4 सत्ते 28, x माइनस 4 अठे 32। ये सवाल है। अब आप x को आपस में घटा लीजिए। 28 है, ये 30 है, 2x और 40 इधर का आ गया दोस्तों, प्लस का हो गया 40, माइनस का 32, 8 बच गए। 2x बराबर 8, x बराबर 4 साल। जब x बराबर 4 साल है तो b की वर्तमान आयु 7x है। b की वर्तमान आयु दोस्तों 7 गुणा x है और x की वैल्यू दोस्तों आई 4। 7 गुणा 4, 7 चौक 28। आंसर आ गया बच्चों डी ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन का एक बेसिक तरीका है, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। ट्रिक समझनी है तो आप गौर करिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जादू वाली ट्रिक है जो हर स्टूडेंट जानता है, जानना चाहिए। ए और बी का 6:7 है। 8 साल पहले, ये साल है जी, अनुपात 4:5 था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि यहाँ 2 वर्ष की कमी है और यहाँ भी 2 वर्ष की कमी है। 6 और 4 में भी 2 की, 7 और 5 में भी 2 की। तो 2 बराबर 8 लिखेंगे हम, 8 साल। तो 1 बराबर 4 साल। जब 1 बराबर 4 साल है, 1 बराबर 4 साल है तो बी की आयु 7 यूनिट है। तो बी बराबर 7 गुणा 4, 7 चौक 28 साल। आंसर ऐसे भी हो जाएगा ट्रिक से और ऐसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। तनु मनु की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। 10 साल बाद
15 साल का अंतर हो जाएगा। 5 साल बाद तनु की आयु क्या होगी? शॉर्ट से भी हो जाएगा और डिटेल से भी। शॉर्ट से तो चमत्कारिक तरीके से हो जा सेकंडों में, वो समझोगे तो ही एग्जाम में भर्ती होंगे, क्योंकि एग्जाम में 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने केवल एक ही घंटे में, तो उसके लिए कुछ ट्रिक जानना जरूरी है, बेसिक भी जानना जरूरी है। बेसिक ये है दोस्तों, एक तनु है एक मनु है। तनु की वर्तमान आयु 7x ले लेते हैं और मनु की वर्तमान आयु 4x ले लेते हैं। सवाल में बोला 10 साल बाद, इन्हें अब की बार इस फॉर्म में लिखें, ऐसे लिखें। क्यों? क्योंकि अगली बार अनुपात नहीं अंतर दिया है। अनुपात में लिखना हो तो बटे में लिखना चाहिए, और जब अनुपात ना हो, अंतर हो, योग हो, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। तनु 7x वर्ष मान लेते हैं, मनु की 4x मान लेते हैं। 10 साल बाद इसको ले जाओ और 10 साल बाद इसको ले जाओ। 10 साल बाद हम दोनों को ले गए हैं, उनकी उम्र का अंतर 15 साल होगा, अर्थात अंतर का निशान लगाओ, माइनस होता है अंतर, 15 साल होगा। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों 7x प्लस 10, अगर कोष्ठ से बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, बराबर 15। 7 में से 4 घटाओ 3x, प्लस के 10 माइनस के 10 कटी गए हैं, बराबर 15। x बराबर 5 आ गया। x की वैल्यू इनमें निकालनी होती है। मनु की आयु बताओ, पहले मनु की वर्तमान आयु निकाल लो। MANU, मनु की वर्तमान आयु पहले निकालिए आप। मनु वर्तमान में 4x का है, अर्थात 4 गुणा 5, 5 चौक 20 साल का है। x की वैल्यू चूंकि 5 साल थी बच्चों, इसलिए मनु वर्तमान में 20 साल का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 25 का हो जाएगा। जब वर्तमान में 20 साल का है तो 5 साल बाद 25 साल का हो जाएगा। आंसर आ गया बच्चों। ओ यार, तनु की कह रहा है तो मैं अब मनु लिख लिया। तनु की निकालनी बच्चों। तनु की वर्तमान आयु है बच्चों 7x। कितनी है जी? 7x। 7x, 7 पंजे 35। वर्तमान है 35 साल, तो 5 साल बाद 35 प्लस 5 40 साल का हो जाएगी तनु। आंसर दोस्तों सी विकल्प। और जबकि 1 सेकंड में हो सकता है। ये तो हो गया जी फुल डिटेल, जिसे गणित को सीखना है। शॉर्ट क्या है दोस्तों कि 7:4 का अनुपात है, अंतर हमेशा बराबर रहता है पूरे जीवन। अंतर यहां 3 यूनिट का है और साल में 15 साल है। 3 यूनिट 15 साल, देखिए 7 कर 4 का अंतर 3 है, 3 बराबर 15 साल, तो 1 बराबर 5 साल। जब 1 बराबर 5 साल तो तनु जो है 7 यूनिट की है, 7 गुणा 5 35 की, 5 साल और बाद ले जाओ 40 की। ये शॉर्ट ट्रिक होगी जिसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती, सेकंडों में हो जाता है। ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वह सी से छोटा है, तो बड़ा ए है। ए बी में, ए और बी में ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, जितना सी से छोटा है। ए छोटा है, फिर ए ही बड़ा है, ए ही छोटा है। ए बड़ा है बी से और ए छोटा है सी से। यह कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम सवाल में लिख रखा उतना ही बड़ा उतना ही छोटा, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस ए बराबर ए माइनस बी। ये बड़ा है, कितना बड़ा घटाने से पता लगेगा, और ये भी बड़ा है बी से, उतना ही बड़ा है, अर्थात बराबर है। इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर है। इस कंडीशन में सोल्व करो, ए को ए में ले जाओ 2a
और बी को सी में जोड़ लो, बी प्लस सी। बी और सी की आयु का योग, इन दोनों का योग 64 दे रखा है। 2a बराबर 64, तो a बराबर 32 साल। आंसर आ गया जी, ए की वर्तमान आयु 32 साल है। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन, मामूली सा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन है। एक और देखिए बच्चों, जया नगेंद्र से उतनी छोटी है जितनी वह शशि से बड़ी। जया छोटी है, जया छोटी है किससे? नगेंद्र से। उतनी छोटी है जितनी शशि से बड़ी, अर्थात इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर है। बड़ी छोटी का मतलब अंतर ही होता है, कभी भी बड़ा हो या छोटा हो। अर्थात नरेंद्र और जया का अंतर बराबर है, जया और शशि का अंतर बराबर है। सवाल में लिखा हुआ है। यहां से भी वही, जया को जया में जोड़ दीजिए 2 जया, और नरेंद्र में शशि को जोड़ दीजिए n प्लस एस। यहां तक हम कर चुके हैं। तीनों की आयु का योग 63 साल है। तीनों की आयु का योग 63 साल है। शशि की आयु 15 साल है, नगेंद्र की आयु बताओ। दोस्तों ये दिया हुआ है, जया की, नरेंद्र की और शशि की आयु का योग, तीनों की आयु का योग 63 साल दे रखा है। 63 साल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया नरेंद्र और शशि, शशि की आयु भी दे रखी है 15 साल, बराबर हो गया 63 माइनस जया। हमें किसकी? नगेंद्र की आयु निकालनी है, तो मैं जया की आयु निकाल लूं। जया प्लस एन प्लस एस की आयु सवाल में दे रखी है 15 साल, बराबर 63। तो जे बराबर एन को भी घटा दूं मैं, 63 माइनस 15 माइनस एन। 63 में से 15 घटाओ, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 1 गया 4, 48 माइनस एन हो गया जया, एन की वैल्यू। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, जे की वैल्यू निकाल लो। एन और 15 उधर जाके घट गए, ठीक है। 48 यहां रख दो वैल्यू, इसमें हमें फिर एन एन की वैल्यू आ जाएगी। कुछ और भी शॉर्ट लगा सकते हैं, मैं कुछ ज्यादा बड़ा कर नहीं रहा। कैसे? चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लो इस सवाल को, तब थोड़ा इजी लगेगा आपको। एन और एस की वैल्यू आप 2j रख लो। यहाँ एन और एस की वैल्यू, जे तो है ही, एन और एस की वैल्यू 2j रख लीजिए, बराबर 63। ये आपको ज्यादा इजी लगेगा। टू एन और एस की वैल्यू 2j रख लिया, 2j और j कितना हो गया? 3j, बराबर 63। जे बराबर 363, काट दो, 21 थी 63। जया की आयु 21 वर्ष है। अब दोबारा फिर जया प्लस नरेंद्र प्लस शशि, तीनों फिर लिखिए जिनकी आयु 63 है। जया की आयु हमें मालूम होगी 21, नरेंद्र की आयु निकालनी, शशि की भी आयु क्वेश्चन में दे रखी है 15, बराबर 63। अब केवल नरेंद्र की आयु निकालनी, तो 63 में से 21 और 15 36 घटा दीजिए, 63 माइनस 36। नरेंद्र की आयु आ जाएगी, 13 में से 6 गए 7, 5 में से 3 गए 2, नरेंद्र की आयु 27 वर्ष है। दोस्तों आंसर सी ऑप्शन सही है। उससे भी हो जाता जो मैं पहले कर रहा था। ये है जी, तो आयु के ये बेस्ट क्वेश्चन है, सारे सेलेक्ट करके ला रखे हैं, इससे बाहर तो मुश्किल है, क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन शामिल कर रखा है बच्चों। सवाल पढ़िए, नीरज का जन्म केतन के जन्म से 6 महीने बाद हुआ, तो बड़ा कौन सा है? जो पहले पैदा हुआ। छोटा कौन है? जो बाद में पैदा हुआ। केतन 8 माह बाद 23 साल का हो जाएगा। केतन 8 महीने बाद, कमजोर बच्चों के लिए देखो ये लाइन, जो कि तो मुझे दोबारा यहां लिखनी पड़ रही है, 23 वर्ष का हो जाएगा
तो केतन वर्तमान में कितना है? केतन वर्तमान में कितने साल का? 8 महीने बाद 23 का होगा, तो इसका मतलब वर्तमान में वो 22 साल 4 महीने का है। 8 महीने घटा दो 23 साल में से, 22 साल 4 महीने का है जी वर्तमान में केतन। कितनी आसान है सोचना। सच में गणित को सोचना बहुत आसान होता है। अच्छा जी, नीरज उससे 6 महीने बाद पैदा हुआ था। नीरज वर्तमान में कितने का है? दोस्तों ध्यान दीजिए, नीरज की वर्तमान आयु कितनी है? सवाल में लिखा हुआ है नीरज केतन के जन्म के 6 महीने बाद पैदा हुआ। अर्थात जो बाद में पैदा हुआ वो छोटा होता है। जैसे आप अपने बाप के बाद पैदा हुए तो आप अपने बाप से छोटे हो। जब आप कभी भी उलझो, कभी भी डाउट में आओ, तो अपने बाप को और अपने आप को देख लीजिए, अपने पिता को देखिए, क्योंकि आप अपने पिता के बाद पैदा हुए इसलिए आप छोटे हो। जो बाद में पैदा होता है वो छोटा होता है। नीरज का जन्म बाद में हुआ, अर्थात नीरज छोटा है जी केतन से। अर्थात 22 साल 4 महीने में से आप 6 महीने घटा दो, क्योंकि ऐसे तो घटते नहीं है महीने साल के। इसमें से 1 साल देना पड़ेगा, 12 महीने देने पड़ेंगे, 16 महीने हो जाएंगे। अर्थात 21 साल 16 महीने में से 6 महीने घटाएंगे, तो इसका मतलब नीरज की वर्तमान आयु 21 साल 10 महीने है। नीरज की वर्तमान आयु 21 साल 10 महीने है। ये पूछा है कितने साल पहले नीरज 18 साल का था। अर्थात 18 साल होने के लिए उसे 18 साल और घटा दीजिए, तो इसका मतलब 3 साल 10 महीने पहले, 3 साल 10 महीने पहले नीरज 18 साल का था। ये भी कंपटीशन में कम ही बच्चों पे टाइम पे होता है। सबसे जरूरी है टाइम पे सोचना चीजों को अच्छी तरह। 3 साल 10 महीने आपका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभिषेक है और करण है, उनकी वर्तमान आयु 3:5 के रेशियो में है। फिर एक और बंदा दे दिया करण के साथ अर्जुन, उसकी अनुपात 3:5 है। तीनों की आयु का योग 49 साल है। अभिषेक और करण की आयु का अंतर पूछा है। अभिषेक है, करण है और अर्जुन है। अभिषेक को ए भी लिख लिया, करण को के लिख लिया, अर्जुन को केवल ए लिख लिया। क्वेश्चन में दिया है अभिषेक और करण का रेशियो 3:5 है। ए का पता नहीं इसमें। अगली लाइन में करण का और अर्जुन का अनुपात भी 3:5 है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको एन टाइप गुणा करनी चाहिए, ये वाली। अर्थात इसकी यहां, इसकी यहां, इसकी यहां, तीनों का अनुपात आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आ गया तीनों का। तीनों की वर्तमान आयु का अनुपात ये आ गया और योग है 49 तीनों का। तो हम इन्हें x के रूप में भी लिख सकते हैं, बिना x भी लिख सकते हैं। x में लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लिया इनकी वर्तमान आयु 9x, 15x प्लस 25x जुड़ के है 49 साल। जोड़ने की बात कर रहा था तो हमने जोड़ दिए, और जुड़ के दोस्तों 49x बराबर 49, अर्थात x की एक वैल्यू है। तो इसका मतलब है अभिषेक और करण की आयु का अंतर कितना? यू अभिषेक है और ये करण है। इन दोनों की आयु का अंतर 15 में से 9 घटा दीजिए, 15 माइनस 9। अभिषेक और करण की आयु का अंतर 15 माइनस 9 बराबर 6 वर्ष। ये इजी क्वेश्चन था, आंसर सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन था दोस्तों। कोई क्वेश्चन रिपीट कराना चाहो तो आप बता देना। आप लाइव क्लास लेते ही नहीं हो तो रिपीटा करोगे, क्या समझोगे? 6 साल पहले अधीरा के दादा की आयु
उसकी आयु के 9 गुणा थी। 6 साल बाद दादा की आयु, उसकी आयु का 4 सही 1/5 गुणा होगी। 3 साल पहले दोनों का एवरेज क्या था? ठीक है बच्चों, देखिए एक अधीरा है और एक उसके दादा है। अधीरा और दादा। 6 साल पहले अधीरा के दादा की आयु उसकी आयु की 9 गुणी थी। 9 गुणा, अगर अधीरा की x थी तो दादा की आयु 9x। मैं इसे शॉर्ट से भी पढ़ा दूंगा बच्चों और ऐसे भी पढ़ा दूंगा। ये 6 साल पहले था बच्चों, तो इसका मतलब वर्तमान आयु कितनी होगी? 6 साल पहले से वर्तमान लाने के लिए 6 जोड़िए अधीरा में, 6 जोड़िए दादा में, ये होगी जी वर्तमान। 6 वर्ष बाद लाने के लिए फिर और 6 जोड़िए, 6 और जोड़िए, इसमें 12 हो जाएगा, इसमें भी 6 और जोड़िए, ये भी 12, क्योंकि 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले, आज के 6 साल बाद 12 साल का अंतर हो जाएगा, 12 12 जुड़ रहे हैं। अब सवाल में ये लिखा हुआ है कि दादा की आयु जो है 9x + 12, 6 साल बाद दादा की आयु जो है अधीरा की आयु का, अधीरा है x + 12 की, इसकी आयु का 4 सही 1/5 का मतलब होता है 21/5। 4 पंजे 20 और 1, 21/5 गुणा थी। 21/5 गुणा अधीरा की आयु का 21/5 गुणा दादा की आयु थी। बराबर करने के लिए छोटे वाले में गुणा करनी पड़ती है। अगर आप मेरे से आधे हो तो आप में 2 की गुणा करके तब मेरे बराबर होंगे, छोटे वाले में गुणा करते हैं, इसे समझना है। अब 5 की गुणा इन दोनों में करेंगे और 21 की गुणा इन दोनों में करेंगे, आंसर आ जाएगा। 21 की गुणा इसमें करते हैं बच्चों तो ये हो गया 21x। 21 की 12 में 21 दूनी 42, 21 एकन 21 और 4 25, 252। नहीं दिखाई दे रहा, फिर देखिए 21 की 2 में 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 एकन 21 4 25, 21 की x में, 5 की इसमें, 9 पंजे 45x, 45x और 12 पंजे 60। अब x वाले टर्म को x वाले में से घटाओ तो आपका 24x बचेगा, और ये 60 इसमें से घटाओ आप तो ये बचेगा 2 और 19, 192 बचेगा क्या बच्चों? बिल्कुल। 24 से काट दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 24 नम्मा 9 तो चलने से रही, 8 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8, x की वैल्यू 8 आ गई। पूछा क्या है? 3 साल पहले दोनों की आयु का औसत क्या था? तो आप पहले वर्तमान में जाइए, वर्तमान निकालिए, तब आप 3 साल पहले निकाल सकते हो। शॉर्ट में भी ज्यादा छोटा हो जाता, इसलिए पहले डिटेल पढ़िए। 3 साल पहले तो वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान में लिखेंगे अधीरा और उसका दादा, अधीरा और उसका दादा। अधीरा की वर्तमान है x + 6 और दादा की है 9x + 6। ये है जी वर्तमान में। x की वैल्यू 8, अर्थात 8 जमा 6, ये लाइन भरने का ड्रामा गलत है, 8 जमा 6 लिखो, अरे डायरेक्ट 14 लिख लो, 8 और 6 14, और 8 की गुणा 9 में, 9 8 72, 72 और 6 78। ये वर्तमान में 14 और 78 है जी उम्र के। सवाल ने पूछा 3 साल पहले, 3 साल पहले 3 इसमें से घटाओ, 3 इसमें से घटाओ तो ये हो जाएगा 11 का, और ये हो जाएगा बच्चों 75 का। 3 साल पहले औसत और निकालना है जी। औसत होता है जोड़ बटे संख्या, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 86 को, तो एवरेज आ गया जी 43 साल। ये आंसर है जी, 3 साल पहले उनका औसत 43, डी ऑप्शन आ गया जी।
शॉर्ट में बच्चों हम इसे कैसे कर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए इस सवाल की। ट्रिक यहां से ही हल हो जाएगी इतनी जगह में। उन बच्चों को फायदा होगा जो ट्रिक सीखना चाहते हैं, कंपटीशन में भर्ती होना चाहते हैं। एक है अधीरा, एक है दादा, सब कुछ शॉर्ट में लिखिए। दादा 9 गुणा है, अधीरा का सवाल में लिखा हुआ है 9 गुणा। फिर लिखा हुआ है दादा 4 सही 1/5 गुणा हो, युद्ध था 6 साल पहले, और 6 साल बाद दादा 5 चौक 20 और 1 21/5 गुणा हो जाएगा, अर्थात दादा हो जाएगा 21 और पोता हो जाएगा 5। अब ये माइनस के 6 और प्लस के 6 में अंतर जो भी है जोड़ लीजिए, -6 + 6 12, 12 नीचे लिखिए। अब यहां से एक तरीका बता रहा हूं जो हमेशा सभी सवालों में सेट हो जाएगा। बीच में से ऊपर की ओर तिरछी गुणा करिए और बीच में से ही तिरछी गुणा नीचे की ओर करिए हमेशा। 21 एकन 21 और 5 नम 45। उम्मीद करके देखिए कि क्या आएगा। 21 ऊपर की ओर लिखें, 21 एकन 21, 5 नम 45, और बीच में से ही 12 पंजे 60 और 21 12 कितने होते हैं 252। अब क्या करना है, अब तक तो आपने देख लिया, हमेशा दोनों अनुपात ऊपर लिखें और जो रियल वर्स हैं वे जोड़ के नीचे लिखें। तिरछी गुणा करें बीच में से ऊपर की ओर, बीच में से नीचे की ओर। इसके बाद क्या करना है, ये बस एक बार दुख देता है ये तरीका, एक बार समझना है, फिर बल्ले बल्ले हो जाए, इतना शॉर्ट हो जाए, इस एक्सपेक्ट से पंडा छुट जा। देख लो इतना सवाल हो गया, इस सारा का सारा, इतना सब कुछ, एक्स की वैल्यू आने वाली है। अब इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर है 24, और इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर 192। 24 बराबर 192 साल, तो 1 बराबर 8 साल। देखो इस यहां आ गया, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ गई। इतना सब सोल्व हो गया तिरछी गुणा करते ही, टाइम बच जा। x बराबर 8 साल, तो 8 की गुणा अधीरा में करिए और 8 की गुणा दादा में करिए। 8 एकन 8, 8 नम 72, 6 साल पहले थे। 6 साल पहले ये 8 साल का था, ये 72 का था, तो 3 साल पहले 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 साल पहले को 3 साल पहले मनाने के लिए जोड़ दीजिए। 11 और 75। अब इनका औसत निकालना, 11 75 का आ जाएगा 43, औसत जोड़ के 2 से भाग दे 43 साल। यही कैलकुलेशन हो जाती है सारी, वो सारा समझ के ऊपर है बच्चों। पीडीएफ देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन की वीडियो देखने से आपको समझ आएगा। खुद करके देखिए, ना समझ में आए दोबारा पूछिए। पिता की वर्तमान आयु बेटे की वर्तमान आयु का दुगुने से 2 कम है। जब भी दुगुना पुगुना हो वे तो हो जाते हैं, लेकिन जब ये होता है 2 कम 3 कम 6 अधिक, उन्हें एक्स ही करना पड़ता है, उसका शॉर्ट नहीं होता। एक पिता है और उसका पुत्र है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु पुत्र की आयु x का दुगुने से 2 कम है। इसे लिखना सीख लिया तो गणित सीख लिया। बेटे की जितनी भी उम्र है, बापू की उम्र उसके दुगुने से 2 कम है, ये लिख रहा, पढ़ के देखिए। 8 साल पहले, 8 साल पहले ले जाने के लिए 8 8 घटाना पड़ेगा, अर्थात 2x - 2 में से 8 घटाओ और x में से भी 8 घटाओ। 8 साल पहले चले गए ये, अर्थात ये हो गया 2x - 10 और ये x - 8। अब बप्पू तो बड़ा होता ही है, बेटे को बराबर करने के लिए बेटे में गुणा करेंगे। किसकी गुणा करेंगे पढ़ लीजिए।
बापू जो है बेटे की आयु का 2 सही 1/3 गुणा था। 2 सही 1/3 सब बच्चे जानते होंगे, 3 दूनी 6 रेख 7/3 होता है। तो बराबर करने के लिए बेटे का 7/3 करें। लिखा हुआ भी है कि पुत्र का माने गुणा ही होती है, पुत्र का 7/3। अब ऐसी कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 3 की गुणा इन दोनों में करेंगे और 7 की गुणा इन दोनों में। 3 की 3 दूनी 6x माइनस 3 ढाई 30 और 7x माइनस 7 अठे 56 और फिर x को बड़े वाले में से घटा लेते हैं, 7x में से 6x घटा लेते हैं तो 1x बचता है और माइनस का 56 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 56 माइनस 30 बराबर 26। बेटा आज 26 साल का है, क्योंकि बेटे को ही हमने x मानना था। जो आप अपने आप करोगे तब आपका ध्यान रहेगा किसे आपने क्या मानना। बेटा आज x की वैल्यू 26 आई। पुत्र की वर्तमानी पूछिए, आंसर बी विकल्प आंसर। ये क्वेश्चन था जी, इसे शॉर्ट से नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि इसमें 2 गुणा तो हो जाता, लेकिन 2 कम जब भी कम हो या ज्यादा हो तो वे शॉर्ट से नहीं होते, उन्हें वेरिएबल से ही किया जाता है, एक्स वगैरह लेके ही। इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। एक व्यक्ति और उसकी बेटी की आयु का एवरेज 20 साल है। अभी अभी एवरेज का चैप्टर पढ़ाया था। औसत में 2 से गुणा कर दोगे तो दोनों की आयु का योग आ जाएगा। 20 साल औसत है तो योग हो गया बच्चों आपका 40 साल। 20 दूनी 40। योग के बाद फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की आयु का औसत, कोई आदमी है, व्यक्ति को लिख लिया, और उसकी डॉटर है, उनका योग प्लस का निशान में बीच में लगाया। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए। योग करना है तो औसत गुणा 20। औसत है 20, आदमी है 2, 40 है इनकी उम्र का जोड़। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। 4 साल बाद, 4 साल बाद आदमी और उसकी पुत्री का अनुपात सवाल में दे रखा है 3:1। अगर ये x का है तो ये 3x का। अनुपात के किसी भी क्वेश्चन में आप x लगाकर उसे रियल संख्या बना सकते हो। 4 साल बाद 3x और x। जब 4 साल बाद, तो बस ये सोचना, अगर आप 4 साल बाद 24 के हो जाओगे, वैसे तो आज ही आप 24 के हो रहे, मान लिया 4 साल बाद आप 24 के हो जाओगे तो आज तो आप 20 के, या 4 साल बाद आप 28 के हो जाओगे तो आज आप 4 घटाओ 28 में से, तो आज 24 के। ये 4 साल बाद 3x का होगा तो आज ये 3x माइनस 4 का है और ये x माइनस 4 का है। बाप बेटी दोनों आ गई। इसकी उम्र वर्तमान में 3x माइनस 4 है, बेटी की उम्र x माइनस 4 है, दोनों का योग 40 है। क्योंकि 4 साल बाद का अनुपात दे रखा है x 3x, तो वर्तमान में 3x माइनस 4, 4 घटाओ यार, जो बाद में दे रखा है वर्तमान में लाने के लिए भाई। 3 और 1 जोड़ो 4x और 4 4 8 माइनस माइनस के बराबर 40। 8 जोड़ देंगे 48, 4x बराबर 48, तो x बराबर हो गया बच्चों आपका 12। 4 साल बाद पुत्री की आयु क्या होगी? 4 साल बाद पुत्री की आयु x की वैल्यू, ये 4 साल बाद की तो है बेटा, पुत्री की आयु x अर्थात 12। 4 साल बाद पुत्री 12 की होगी, आंसर यही आंसर है 12। 4 साल बाद ही पूछा है दोस्तों।
और 4 साल बाद कोई हमने x मान रखा है। नेक्स्ट, इसको रीड करिए बेटा ध्यान से और समय से पहले इसको खुद करने का प्रयास करिए बेटा। पढ़ लिया? पंकज की वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु के 6 गुणे से, यू अब मिस्टेक होगी, 6 गुणे से अधिक है। यहां ये कंफ्यूजन है कि कितना अधिक है। ये देखना पड़ेगा कितने साल अधिक है। एक सेकंड वेट करो। शायद इस सवाल में आया ही नहीं होगा बच्चों। पंकज की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 6 गुणे से 4 अधिक है। यहाँ 4 है बच्चों, 6 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। ये मिसप्रिंट ठीक कर लेना भाई। 6 गुणे से 4 अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। 11 साल बाद पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना रह जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन है बच्चों। चलो जी, जब ये अधिक वाले होते हैं तब इसे वेरिएबल से ही किया जाता है दोस्तों। एक पंकज है बच्चों और एक उसका पुत्र है। वर्तमान की बात की जा रही है। पंकज की आयु उसके बेटे की आयु मान लो कुछ x, तो पंकज की आयु जो है उसके 6 गुणे से 4 साल अधिक है। ये सवाल में दे रखा। यहां बराबर नहीं लिख सकते जी, नहीं, बाप बड़ा है बराबर कैसे लिख दोगे आप? यू बड़ा है बाप, यू बेटा छोटा है। अगर यू x का तो ये 6 गुणे से 4 अधिक है। अब 11 साल बाद, आफ्टर 11 ईयर, अर्थात 11-11 जोड़ने पड़ेंगे 11 साल बाद। दोनों में 11 जोड़ने पड़ेंगे। इसमें 11 जोड़ने से 15 हो गया, इसमें 11 जुड़ गए। पंकज की आयु बेटे की आयु की 3 गुणी रह जाएगी। अब यू बाप जो है बड़ा है बेटे से 3 गुणा, तो बेटे को बराबर करने के लिए, क्योंकि गणित में बराबर का चिन्ह लगाना होता है इक्वेशन हल करने के लिए, यू बाप बराबर हो जाएगा बेटे की उम्र का 3 गुणा करने के बाद। अब हल कर दीजिए, 6x प्लस 15, 3 की गुणा करिए बराबर 3x, 11 तिया 33, 6 में से 3 घटाओ x में से x तो 3x, और 15 33 में घटाओ 18 तो x बराबर हो गया 6 साल। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र x को ही हमने माना, आंसर आ गया 6 साल। ये क्वेश्चन था जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। बेटे की वर्तमान आयु 6 साल, बी ऑप्शन सही है बच्चों। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके बाप की आयु का 2/7 है। कोई एक व्यक्ति लिख लिया और उसके पिता। व्यक्ति की आयु पिता की आयु का 2/7 का मतलब देखिए, व्यक्ति है और उसका पिता है तो उम्र 2/7 है। इसका मतलब व्यक्ति की 2, पिता की 7, इसकी 2x, पिता की 7x।
पिता अपने आप ही बड़ा होगा, थोड़ा सोच के करे तो वैसे आदमी फंसता नहीं है, जिसमें नॉर्मल सी भी नॉलेज है। कभी बाप छोटा नहीं होता, बाप बड़ा ही होता है। 11 साल बाद, 11 साल, तो बेटा 11 जोड़िए दोनों में, 11 साल बाद पहुंच जाएंगे दोनों, पहुंच गए जी। अब बाप बड़ा है, बेटे में गुणा करनी पड़ेगी इसके बराबर लाने के लिए। 11 साल बाद यह अनुपात 5/12 हो जाएगा, अर्थात यू बाप जो है बेटे की उम्र का, मतलब यू बाप बेटे की उम्र का 5/12 नहीं होगा, इनका अनुपात 5/12 हो जाएगा। आप ऐसे लिख ले, आप ऐसा लिख ले, इन दोनों का अनुपात, ये लिख रहा है रेशियो 5/12, 5:12 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब 4 पद हो, 1 2 3 4, तो आप बीच बीच की गुणा करते हो और बार बार की गुणा करते हो ऐसी कंडीशन में। तो 12 की गुणा इसमें करेंगे, 12 दूनी 24x और 12 11 132, और 5 की गुणा 5 सते 35x, 5 11 55। अब आप x में से x को 35 में से 24 को घटाइए, 11x बचेगा, और 55 को 132 में से घटाइए, तो 12 में से 5 गए 7, और 12 में से 5 गए 7, 77, x बराबर 11 से 77 काट दीजिए, 7 बार x बराबर 7। जब x बराबर 7 है तो 4 साल पहले बेटे की आयु कितनी थी? तो बेटा यहां व्यक्ति का है, तो व्यक्ति कितने का है? व्यक्ति का मतलब है पुत्र। इसकी वर्तमान आयु 2x है, अर्थात 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 साल है इसकी वर्तमान आयु। ये वर्तमान में 14 साल का है बेटा, ये लिख रहा है 2x वर्तमान में। वर्तमान में 14 साल का, तो 4 साल पहले कितना था? 4 साल पहले कितना था? ये सब चीजें लिखने में टाइम लगे, दिमाग सोचने में टाइम नहीं लगता। 14 में से 4 घटाओ, 10 साल। 4 साल पहले बेटा 10 साल का था। आंसर, इसका विकल्प भी नहीं है बच्चों, यही सही है। आंसर यही है जी, 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल पढ़िए। भुवन की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना और पुत्री की आयु का 2.5 गुना है। 3 आदमी से संबंध दे रखा है, भुवन, उसका पुत्र, उसकी पुत्री। पुत्र से 3 गुना और पुत्री से 2.5 गुना है। तो सबसे पहले इनको रेशियो में ही ले लो आप। एक दोस्तों इस सवाल में भुवन है, एक उसका पुत्र है और एक पुत्री है। 3 कैंडिडेट हैं दोस्तों। अब आप गौर करिए, इसकी उम्र का यू 2.5 गुना है और इसकी उम्र का 3 गुना है। कुछ ऐसा लिखिए जो दशमलव में ना बने बात। अगर मान लिया यू 2x साल की है बेटी, 2 ले लिया या 3 ले लो, नहीं, क्योंकि फिर यू बटे में बनेगा। 6 ले लो, ये 6 ले लो बच्चों, 6x, तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 15, और यू 5x हो जाएगा, फिर इसका 3 गुना। ऐसा लिया जा सके। अगर ये 6x का है, क्योंकि मैं ऐसा ले रहा हूं जो 2.5 भी हो जाए जिसका, और 3 से भी कट जाए। अगर बेटी 6x की है तो ये इसका 2.5 गुना है बाप। 6x का 2.5 गुना अर्थात 15x का है। बेटे की उम्र का 3 गुना है, तो 15 को 3 से भाग दे दो, 5, अर्थात 5 का 3 गुना 15 होता है। अब बिल्कुल सेट हो गया, दशमलव से भी बच गए हम। और आप नहीं चाहते तो x ले लो, x का 2.5 गुना 2.5x हो जाएगा यू। इसे भी x ले सकते हो, इसका 3 गुना हो जाएगा 3x। अब यू 2.5 गुना भी है, यू है 2.5 गुना, तो इसे 2.5 से भाग देना पड़ेगा। ये थोड़ा ऊट पटांग से लगेंगे फिर आपको,
तो इसलिए पहले ही ऐसा सोच के लिखे जो दशमलव से बच जा और 3 गुना भी हो जा। तो ये मैं 6 ले लिया, 6 का 2.5 गुना कर दिया, 6 का 2.5 गुना, 6 का 2.5 गुना 15 और 15 5 का 3 गुना होता है। 3 गुना भी हो गया इसका और 2.5 गुना भी हो गया। अब दशमलव से भी बच गया, सब चीज से बच गया। 4 साल पहले तीनों का योग 66 था। अब 4 साल पहले सभी में से 4 घटाने पड़ेंगे। 4 साल पहले सभी में से 4 घटाने पड़ेंगे, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4। ये ऐसे तो घटे नहीं, ये लिखे ऐसे ही जाएंगे भाई 15x माइनस 4। कभी आप 15 में से 4 घटा दो 11 कर दो दोस्तों, क्योंकि वो 4x नहीं है, यू x वाला पद है, यू बिना x वाला है। 4 साल पहले इनकी आयु का योग कर लो आप, x वालों को एक तरफ जोड़ लो, 15 5 20 और 6 26x और 4 4 3 आदमी में घटाओगे तो 4 3 12। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो बराबर 66। ये लिखा हुआ है 66। 26x यू माइनस का 12 इधर आके ऐड हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 26 से 78 को काट दो, 26 से 78 x बराबर 3 साल। अब पुत्री की वर्तमान आयु तो 6x थी, पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु है 6 गुणा x, x की वैल्यू 3, 36 18, पुत्री 18 साल की है, आंसर सी विकल्प है। ये है जी। यू गणित सिखाने के लिए बहुत बेस्ट चैप्टर है आयु का, आज ये पूरा हो जाएगा। एक शर्त दी हुई है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति ने अपनी वर्तमान आयु बताते हुए कहा कि 4 साल बाद मेरी आयु कोई मान लीजिए, फिर उसमें 3 से गुणा कर दीजिए, गुणनफल में मेरी 2 साल पहले की आयु का आधा घटा दीजिए। अब जो संख्या प्राप्त होगी वो मेरी वर्तमान आयु का 3 गुना है। उस व्यक्ति की आयु क्या है? ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत बार फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। विकल्प से भी ये क्वेश्चन हो सकता है और बिना विकल्प, मैं गणित समझाना चाह रहा हूं इसलिए बिना विकल्प में ऐसा कर रहा हूं, विकल्प से तो तुरंत हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी वर्तमान आयु बताते हुए कहा, मान लिया उसकी वर्तमान आयु, आप मान ले वर्तमान आयु x साल है, तो 4 साल बाद उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 4। 4 साल बाद मेरी आयु लीजिए, ले ली भाई x प्लस 4, उसमें 3 से गुणा करिए, कर दी भाई, आपसे 3 से गुणा कर दी भाई। गुणनफल में से, इस गुणनफल में से क्या करना है? घटाना है, लिख रहा घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? 2 साल पहले, 2 साल पहले x माइनस 2 थी, उसकी आयु का आधा, 2, अब वर्तमान में x है तो 2 साल पहले x माइनस 2 का आधा घटा दीजिए। तो अब जो प्राप्त होगी वह मेरी वर्तमान आयु का 3 गुना होगी। यू जो भी वैल्यू आएगी मेरी वर्तमान आयु x का 3 गुना होगी, 3 गुना होगी। ये कह रहा है सवाल वाला, मेरी वर्तमान आयु अगर x है तो इसका 3 गुना होगी, 3x। अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करें? 2 से 2 हटाने के लिए 2 से गुणा इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। 2 की 3 में 2 3 6, x प्लस 4 माइनस x माइनस 2, माइनस से तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस कर दो बच्चों, इतनी तो इजाजत दे दिया करो एक लाइन में। 2 की गुणा 3 में 2 3 6x, 6 की भी गुणा अंदर कर दो, 6x 6 चौक 24, 6x प्लस 24। अब 6x में से x घटाओ 5x, 24 और 2 जोड़ लो 26 बराबर 6x। 5x को फिर 6x में से घटाओ तो 1x बचेगा बराबर 26। इसका मतलब मेरी वर्तमान आयु 26 साल है, जिसे आप विकल्प से भी कर सकते थे।
आंसर बी ऑप्शन सही है। 16वां क्वेश्चन दोस्तों, निखिल, नवीन, नगेंद्र, नीरज की आयु का अनुपात 4, 5, 7, 10 है। दो आदमी की अंतर दे रखा है, नीरज का और नगेंद्र का 18। बहुत आसान सवाल है। निखिल है, सारे एन से ही है बच्चों, ये तो निखिल को एन आई लिख लूं प्लस नवीन एन वी लिख लूं, या एन ए, नगेंद्र एन वी लिख लूं, नवीन को नगेंद्र एन ए लिख लूं, नीरज एन ई लिख लूं। इनका उम्र मान लिया x लगा लो, 4x, 5x, 7x, 10x। किसी भी अनुपात के सवाल में आप x लगा सकते हो। इनका सॉरी प्लस ना लगाओ, प्लस कह ही नहीं रखा मैं, खम्मा खा प्लस लगा दिया। अब सवाल में कहा नीरज व नगेंद्र, नीरज कौन सा है ये, नगेंद्र कौन सा है ये। इन दोनों की आयु का अंतर दे रखा है 10x माइनस 7x का 18 साल दे रखा है, ये लिख रहा डिफरेंस। अर्थात 3x बराबर 18 है तो x बराबर 6 साल है। अब इस 6 की गुणा यहां 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 सब जगह कर दो। नवीन और नगेंद्र की आयु का योग, नवीन और नगेंद्र ये दो हैं, नवीन और नगेंद्र की आयु का योग पूछा है, अर्थात 5x और 7x का योग पूछा है, जो कि 12 गुणा x है, 12x। x की वैल्यू 6 है, 12 गुणा 6, 12 6 72 साल है। आंसर आ गया 72। इसके शॉर्ट क्या है कि आप इस टाइप के किसी भी सवाल में x ना भी लगाओ तो भी इन दोनों का अंतर 3 है, 3 बराबर 18 है, 1 बराबर 6 है, इन दोनों का जोड़ 12 है, तो 12 बराबर 12 गुणा 6, 12 6 72। इस तरह सोच के बिना x के कंपटीशन में पास हुआ जाता है। उस तरह सोचने से इन दोनों का अंतर 3, 3 बराबर 18, 1 बराबर 3 से 18 काट दो 6, तो इन दोनों का है 12, 1 बराबर 6 तो 12 बराबर 72। ऐसे सोचने से परीक्षा में पास हुआ जाता है, ऐसे सोचने से गणित की नॉलेज होती है। 17वां क्वेश्चन, मुलायम ने अखिलेश यादव को कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी आयु का 3 गुना था। सोच के देखिए वो क्या कह रहा है। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे, टीचर का सोचा हुआ टीचर के काम आएगा, बच्चे का सोचा हुआ बच्चे के काम आएगा। टीचर तो सेकंडों में सोच लेता है वो कह क्या रहा। मुलायम ने अखिलेश से कहा जब मैं तुम्हारी आयु का था तब तुम्हारी आयु का 3 गुना था। कितनी खतरनाक कंडीशन दे रखी, बच्चा सोच ही नहीं पाता क्या कह रहा। जब मैं तुम्हारी आयु का था उस टाइम जो तेरी आयु थी उससे 3 गुना था। उसकी वर्तमान आयु का, उनकी दोनों की वर्तमान आयु का गुणनफल 960 है। दोनों की आयु का योग क्या है, मतलब विकल्प से भी नहीं कर सकते, ऐसा फंसा दिया क्वेश्चन को। खैर, जब मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना था, एक चीज माननी है आपको। मुलायम कह रहा है अखिलेश से कि जब मैं तेरी उम्र का था, मान लिया अखिलेश की वर्तमान आयु, माना अखिलेश की वर्तमान आयु x लेता हूं मैं। आज अखिलेश x साल का है, आज अखिलेश x साल का है, तो जब मुलायम x साल का था, वो ये कह रहा है जो तेरी उम्र है जब मेरी उम्र या थी। कोई बाप मान लिया 50 साल का, उसका बेटा मान लिया 20 साल का, तो बाप कह रहा जब मैं तेरी उम्र का था, अर्थात जब मैं 20 साल का था
ये सोचिए, बिना सोचे आपके बात बने नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद सोचना, रटा हुआ एक क्वेश्चन काम नहीं आएगा, एक भी। अगर बाप 50 साल का, बेटा 20 साल का, तो बाप कह रहा जब मैं तेरी उम्र का था, जब मैं 20 साल का था, जब मैं तेरी उम्र का, उस टाइम जो तेरी उम्र थी, उस टाइम जो तेरी उम्र थी, उसका मैं 3 गुना था, ये कह रहा है। कैसे एडजस्ट करें अलजेब्रा को, आपको ये सोचना है। मैं भी खुद सोच रहा हूं। अखिलेश अगर वर्तमान में x साल का है, तो जब मुलायम x साल का था, तो बेटे की उम्र मान लिया उस टाइम y थी, तो y का 3 गुना था यू। अच्छा जी, अब वर्तमान में कितने उम्र के हैं ये? वर्तमान में अखिलेश तो है x का, तो मुलायम वर्तमान में कितने का, उसे कैसे लिखें? रुको एक बार, मान लिया मैं ये बात सेट करूं, 50 का है, 20 का है, जब यू 20 साल का था, तो इसकी उम्र का 3 गुना था। अगर मान लिया मैं 30 ही लिख लू, यहां 30 ही लिख लू बच्चों, तो जब यू 30 साल का था, तो इसकी उम्र का 10 गुना, 3 गुना था। इसमें भी 20 का अंतर है, इसमें भी 20 का अंतर है, ये मुझे सेट करना है अलजेब्रा। यहां भी 20 का है, यहां भी 20 का है। इसकी उम्र 50 साल है, इसकी उम्र 30 साल है, जब ये 30 साल का था, अर्थात इससे 20 साल पहले, अर्थात इसकी उम्र पता लगेगी इसमें से ये घटा के। अच्छा, तो मैं तेरी उम्र का 3 गुना था, अर्थात इसका तिहाई था। ठीक है। अच्छा, तो मुझे अखिलेश की उम्र नहीं ले लेनी, मुझे उम्र लेनी मुलायम की वर्तमान में। मान लिया मुलायम x साल का वर्तमान में है, ठीक है। अखिलेश की भी ले ही लू यार, तभी बात बनेगा। अखिलेश की उम्र कितनी है, y है। जब मैं तेरी उम्र का था y, तो तेरी उम्र का था, तो उस टाइम तेरी उम्र का मैं 3 गुना था, अर्थात मुझे कितने साल पहले की, x माइनस वाई साल पहले की उम्र का 3 गुना, अर्थात y बराबर 3x-3y, अर्थात 3 इधर ले आओ, 4y बराबर 3x। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4, x अनुपात y का वैल्यू आ गई 4:3। अच्छा, अब अगर मान लिया इनकी उम्र में मान लू 4a, और अनुपात आया ना बच्चों, ये तो 4a और 3a, तो इनका गुणनफल दे रखा सवाल में 960। 4×3 = 12, a² बराबर 960। 12×8 = 96, 80 पूर्ण वर्ग नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई इस सवाल में।
सवाल तो यार मैं सही कर रहा हूं। उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 960 है, दोनों की आयु का योग क्या है? एक बार और सोचते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। मुलायम की वर्तमान y साल है और x साल है और अखिलेश की y है। जब मुलायम y साल का था, अर्थात आज से कितने साल पहले की बात है? x माइनस वाई साल पहले की बात है। x माइनस वाई साल पहले की बात है। मुलायम y साल का था तो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना था। इसके बेटे की उम्र कितनी थी तब? यार ये तो बड़ा उलझ पुलझ सवाल है। तब तुम्हारी आयु का 3 गुना था। तेरी जो वर्तमान आयु उस टाइम थी उसका में 3 गुना था। अगर बेटा x साल का था तो ये मुलायम 3x साल का था। अच्छा जी, वर्तमान में यू 3x का है, वर्तमान में 3x का है, अर्थात 2x साल बाद तो यू कितने साल का है? 3x प्लस 2x बराबर 5x का। यू 3x का बराबर 960। बच्चों मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये एक बार देख लो। 5 15x स्क्वायर बराबर 960। 15 से काट दो इसे, 15 छिका 90, 15 चौका 60। अब बिल्कुल सही हो गया सवाल। x बराबर 8। जब x बराबर 8 है तो पूछ क्या रहा? दोनों की आयु का योग। दोनों की आयु 5 और 3 8x। 8 गुणा x का मान 8, 8 अठे 64। दोनों की आयु का योग 64 साल। आंसर देखिए। अब इस सवाल को देखिए, हम ऐसा ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा ले सकते हैं, अर्थात अगर अखिलेश x साल का था तो उसका, इस लाइन को पहले लीजिए, तुम्हारी आयु का 3 गुना। मुलायम कह रहा है अखिलेश की आयु का 3 गुना, इस x का 3 गुना था मैं। जो तेरी उम्र अब है, मुलायम देखो, अखिलेश की उम्र जो पहले थी उसका 3 गुना तेरी उम्र का था मैं, अर्थात मुलायम की अब इनकी वर्तमान लिखो। तो अखिलेश की वर्तमान कितनी है? 3x। पढ़िए, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, अर्थात 3x अखिलेश की उम्र वर्तमान में है, और जब बापू की 3x थी तब की बात कह रहा मैं, तेरा 3 गुना था तब। अगर एक बार और सुनिए बच्चों को कम समझ में आवे, ध्यान दीजिए। मान लिया अखिलेश की उम्र x साल थी तो बापू 3x का था। 3x का आज अखिलेश है, क्योंकि वो लिख रहा जब मैं तेरी उम्र का था, अर्थात अखिलेश वर्तमान में 3x का है। तो कितने साल का अंतर है इसमें? 2x का, अर्थात 2x साल बड़ा हो गया यूं। तो बापू भी तो 2x साल बड़ा हो गया, 3x प्लस 2x। ये हो गया जी बिल्कुल। अर्थात मुलायम आज 5x का, अखिलेश आज 3x का। ये वर्तमान होगी। खत्म हो गया सवाल। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 5 या 15x स्क्वायर है बराबर 960 है। 15 से काट दो, x स्क्वायर बराबर 64 है तो x बराबर 8 है। तो दोनों का योग कितना है? 5x और 3x का योग 8x है। 8 गुणा x की वैल्यू 8, 8 अठे 64। दोनों की उम्र का योग 64 साल है। आंसर पहला ऑप्शन। बढ़िया सवाल है यार, बेस्ट। इस सवाल को देखिए, यू भी एक खतरनाक ही सवाल है। इस सवाल के बाद रीजनिंग की क्लास चलेगी। करुण ने जितने वर्षों बाद क्रिकेट खेलना शुरू प्रारंभ किया,
सचिन ने उतने ही वर्ष में क्रिकेट खेलकर संन्यास लिया। क्योंकि कंपटीशन में बालक को रुआ दे, ये सवाल ऐसे होते ही नहीं टाइम पे उन पे। इतने पहले इतने बाद, इतना दिमाग कहाँ लगा मैं बच्चा पढ़ाई में, कोई भी नहीं लगाता, ये भी अपना मस्त है फेसबुक पे कहीं पे। करुण ने जितने साल बाद क्रिकेट खेलना शुरू किया, सचिन ने उतने साल क्रिकेट खेलकर संन्यास लिया। मान लिया सचिन ने खेला, सचिन ने क्रिकेट खेला एक्स साल, एक्स वर्ष तक उसने क्रिकेट खेला है यू खेला, एक्स साल खेला सचिन ने। तो उतने ही वर्षों बाद वरुण ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, अर्थात वरुण ने शुरू किया एक्स साल बाद, वरुण एक्स साल का था। वरुण ने जब क्रिकेट खेलना शुरू करा वो एक्स साल का था। अच्छा ठीक है, यहां तक तो 26 साल की उम्र में वरुण ने अपने क्रिकेट जीवन के 5 साल पूरे किए, अर्थात वरुण वर्तमान में कितने का है। वरुण 26 साल में उसने 5 साल क्रिकेट खेल चुका था, ये लिख रहा। 26 साल की उम्र में क्रिकेट के 5 साल पूरे करे, अर्थात 21 का, अर्थात 21 की उम्र में उसने खेलना शुरू किया था। वरुण ने शुरू किया था 21 की उम्र में, वरुण ने शुरू किया था 21 की उम्र में। 21 साल की उम्र में वरुण ने, करुण है यू करुण ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। सचिन ने 21 साल क्रिकेट खेला। यदि सचिन ने 36 वर्ष की आयु में संन्यास लिया तो क्रिकेट का पदार्पण सचिन ने कब किया था, कितनी आयु में किया था। तो सचिन ने संन्यास लिया 36 की साल में, संन्यास लिया 36 की साल में और 21 साल खेला वो। वरुण ने शुरू किया 26 साल की उम्र में, 5 साल उसके क्रिकेट के हो गए थे, अर्थात वरुण ने शुरू किया था 21 की उम्र का खेलना और सचिन ने उतनी उम्र में खेल के छोड़ दिया था, अर्थात सचिन ने 21 साल खेल के छोड़ा था। सचिन ने 21 साल खेल के छोड़ा था, तो सचिन ने शुरुआत कब किया था आपसे ये पूछ रहा, बस और कुछ नहीं है। तो 21 साल खेला, 36 साल की उसकी उम्र हो रही है, तो इसका मतलब 15 साल की उम्र में उसने खेलना शुरू किया था आंसर। सचिन ने शुरुआत की थी 15 साल की उम्र में। 100 बार सोचिए, आप शायद तब कर पाओ। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद आप पढ़िए रीजनिंग, 2 मिनट बाद शुरू होगी।